आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत ने ऐसा क्या भेजा कि गदगद हो गया रूस, दिल खोल कर की तारीफ। आतंकवाद में डूबा रहा, बार बार कर्ज लेने की फितरत, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को सुनाया। केंद्रीय कैबिनेट से एफटीए को मिली मंजूरी, जाने किन किन उत्पादों में मिलेगी टैक्स से राहत। रूस की बढ़ती आक्रामकता से हालात यूक्रेन के पक्ष में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, शी जिनपिंग ने चीन आने का न्योता दिया, जल्द हो सकती है मुलाकात। टाइफून विफा का खतरा, बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की लंबी छलांग, अमेरिका ब्रिटेन के पासपोर्ट की रैंकिंग गिरी। तनुश्री दत्ता ने रोते हुए शेयर किया शॉकिंग वीडियो, कहा मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा और सपने में भी पाकिस्तान को सताएगा ये पल, बांग्लादेश ने दूसरे टी20 में कर दिया इतना बुरा हाल। भारत रूस संबंधों पर कई तरह की बातें की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के संबंध रूस के साथ कमजोर हुए हैं। उन्होंने इसका कारण भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका के साथ भारत के मजबूत होते संबंधों को बताया है। वहीं दोनों देशों की सरकारों का मानना है कि भारत रूस संबंधों में पहले से ज्यादा मजबूती आई है। इस बीच भारत ने रूस को एक ऐसी चीज भेजी है जिससे मॉस्को गदगद हो गया है। रूस की सरकारी मीडिया भी भारत की तारीफ कर रही है और सच्चा दोस्त बता रही है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ महीनों में रूस को चावल की बड़ी खेप भेजी है। यह खेप रूस की मुख्य भूमि से दूर बाल्टिक सागर के किनारे बसे कैलिनिनग्राद पहुंचाई गई। कैलिनिनग्राद रूस का सुदूर क्षेत्र है जिसका प्रशासन रूसी सरकार संभालती है। भारत विश्व स्तर पर चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और रूस इसके प्रमुख आयातक भागीदारों में से एक है। भारत रूस को विभिन्न प्रकार के चावल निर्यात करता है जिसमें मुख्य रूप से बासमती चावल, पारबॉइल्ड चावल और लंबे दाने वाले चावल शामिल है। यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है। यह बयान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान दिया। इस चर्चा का विषय था बहुपक्षीयता और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान। हरीश ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ भारत है, एक परिपक्व लोकतंत्र, उभरती अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है और बार बार IMF से कर्ज लेने वाला देश है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात तब तक बेमानी है जब तक आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई जाती। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि सुरक्षा परिषद का एक सदस्य देश दूसरों को उपदेश देता है जबकि खुद उन गलत हरकतों में लिप्त है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार नहीं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह समझौता आधिकारिक रूप से 24 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस करार को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है जो दोनों देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की 4 दिवसीय विदेश यात्रा बुधवार से शुरू हो रही है जिसमें वह ब्रिटेन और मालदीव का दौरा करेंगे। उनके साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे जो इस समझौते पर भारतीय पक्ष से हस्ताक्षर करेंगे। यह करार दोनों देशों के बीच मई 6 को बातचीत के समापन के बाद अंतिम रूप में पहुंचा। इस समझौते के तहत दोनों देश कस्टम ड्यूटी या आयात शुल्क को कम या खत्म करेंगे। भारत से ब्रिटेन को निर्यात होने वाले चमड़ा, कपड़े और जूते जैसे श्रम प्रधान उत्पादों पर टैक्स में छूट दी जाएगी। वहीं ब्रिटेन से भारत में आने वाली विस्की और कारों के आयात पर भी शुल्क कम होगा। यह करार 2030 तक दोनों देशों के व्यापार को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में हाल के दिनों में यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ सबसे भीषण हमले देखे गए। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मॉनिटरिंग मिशन यानी HRMMU की मुखिया डैनियल बेल के अनुसार लॉन्ग रेंज मिसाइलों और ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी के चलते युद्ध के मोर्चे से दूर रहने वाले नागरिक भी हताहत हो रहे हैं। जून माह में 232 यूक्रेनियों की मौत हुई जबकि 1343 घायल हुए, जहां यूक्रेनी नागरिकों के लिए स्थितियां बेहद जानलेवा होती जा रही है। वहीं रूस के बढ़ते हिंसक हमलों के कारण अब हालात यूक्रेन के पक्ष में मुड़ते दिख रहे हैं। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी उम्मीद करते हैं कि ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव का जो संकेत दिया है वो बना रहेगा। ट्रंप ने निर्णय लिया है कि अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें देगा ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जारी रख सके, लेकिन इन मिसाइलों का भुगतान यूरोप करेगा। यह बताता है कि पुतिन की शांति समझौते की मंशा पर ट्रंप का भरोसा धीरे धीरे घट रहा है। साथ ही इस बात का भी खतरा है कि वादा निभाने में पुतिन की विफलता के जवाब में अमेरिका उस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दौरे के लिए आमंत्रित किया है और वे जल्द ही चीन जा सकते हैं। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझे चीन आने का न्योता दिया है, हम शायद बहुत जल्द वहां जाएंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के सहयोगियों के बीच इस साल के अंत में संभावित मुलाकात को लेकर बातचीत हो चुकी है। यह दौरा ट्रंप के एशिया दौरे के दौरान हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि वे चीन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने सटीक तारीख नहीं बताई कि यह दौरा कब होगा। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप ने चीन को लेकर अपनी तीखी भाषा में हाल के हफ्तों में नरमी दिखाई है। उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ यानी शुल्क जंग को फिलहाल रोक दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में कुछ राहत देखी गई है। टाइफून विफा का रुख अब पश्चिम की तरफ है। अगले 2 दिनों में यह थाईलैंड और म्यांमार को पार कर जाएगा। विफा तूफान कमजोर हुआ है, लेकिन इसका निम्न स्तरीय दबाव केंद्र अभी भी बना हुआ है। ऐसे में अब यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। यह वेग के साथ बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकता है। टाइफून तूफान का खतरा मंडरा रहा है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को हांगकांग और दक्षिण चीन के तट से टकराने के बाद सोमवार को यह तेज तूफान गल्फ ऑफ टोंकिन पर पहुंचा। मंगलवार को यह उत्तरी वियतनाम तक पहुंच गया। जमीन से टकराने के बाद इस तूफान की तीव्रता कम हो गई और यह एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म में भी तब्दील हो गया। टाइफून विफा का रुख अब पश्चिम की तरफ है। अगले 2 दिनों में यह थाईलैंड और म्यांमार को पार कर जाएगा। विफा तूफान कमजोर तो हुआ है, लेकिन इसका निम्न स्तरीय दबाव केंद्र अभी भी बना हुआ है। ऐसे में अब यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। यह वेग के साथ बंगाल के खाड़ी में पहुंच सकता है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक तूफान विफा 24 जुलाई 2025 को उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एंट्री कर सकता है। इसके प्रवेश से बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है। इसके 24 घंटे बाद यह सिस्टम एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके बाद यह पूर्वी और मध्य भारत के अंदर की ओर बढ़ेगा। पासपोर्ट रेटिंग में भारतीय पासपोर्ट के लिए अच्छी खबर है। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट 77वें नंबर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले 6 महीनों में 8 रैंक की छलांग लगाकर सबसे तेज सुधार करने वाले देशों में पहला स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में तो जबरदस्त उछाल आया ही है। साथ ही साथ असली बदलाव ये है कि अब भारतीय नागरिकों को 59 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल रही है। पिछले साल ये संख्या 57 थी, मतलब 2 देशों का इजाफा हुआ है। इसका फायदा ये है कि अब भारत के लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल थोड़ा और आसान हो गया है। दुनिया में सबसे ताकतवर पासपोर्ट का खिताब फिलहाल सिंगापुर के पास है, जिसके नागरिक 193 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं।
उसके बाद जापान और साउथ कोरिया आते हैं, जिसके पासपोर्ट से 190 देशों में एंट्री मिलती है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। ब्रिटेन छठे स्थान पर पहुंच गया है, जहां उसके नागरिक 186 देशों में जा सकते हैं, और अमेरिका अब टॉप 10 की लिस्ट में सबसे आखिरी यानी 10वें पायदान पर है, जहां सिर्फ 182 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फूट फूट कर रो रही है। तनुश्री बता रही है कि उन्हें उनके घर में हैरेस किया जा रहा है और आखिरकार परेशान होकर उन्हें आज पुलिस बुलानी पड़ गई। तनुश्री इस वीडियो में काफी रो रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मैं इस हैरेसमेंट से तंग आ चुकी हूँ। ये सब 2018 से चल रहा है #MeToo, और आज तंग आकर मैंने पुलिस को फोन किया। प्लीज कोई मेरी मदद करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ करो। इस वीडियो में तनुश्री कह रही है, दोस्तों मैं अपने ही घर में हैरेस हो रही हूँ, मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। मैंने अभी पुलिस को फोन किया है। परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया है और पुलिस आई। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन आकर प्रॉपर शिकायत दर्ज करने को कहा। मैं शायद कल या परसों जाऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंगलवार को ढाका में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में तेज गेंदबाज सलमान मिर्जा और पदार्पण कर रहे हैं अहमद दानियाल ने 2-2 विकेट लेकर बांग्लादेश को 133 रनों पर रोक दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को एक और धीमी पिच पर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद मिर्जा ने 17 रन देकर 2 और दानियाल ने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। जैकर अली ने 48 गेंदों में 55 रनों की तेज पारी खेली और अपना तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाया। उन्होंने 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले 5 छक्के और 1 चौका लगाया। तेज गेंदबाज अब्बास अफरीदी ने भी 37 रन देकर 2 विकेट लिए। बांग्लादेश ने पहला मैच जो उसी मैदान पर खेला गया था 7 विकेट से जीतकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-0 की बढ़त के साथ बना ली। बांग्लादेश ने छठे ओवर तक 28 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन जैकर और मेहदी हसन ने 5वें विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला। मेहदी ने 25 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 33 रन बनाए। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में जब लक्ष्य का पीछा करने की पारी पाकिस्तान की आई, तब पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाक की ओर से बल्लेबाजी करने आए फकर जमान और सैम अयूब के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 4 रन की पार्टनरशिप हुई। यही नहीं, इसके बाद दूसरे विकेट के लिए 5 रन की पार्टनरशिप हुई और दूसरा झटका पाकिस्तान को लगा मोहम्मद हरीश के रूप में, और ये सिलसिला पाकिस्तान को इतना रास आया कि पाक टीम कुल 15 रन पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी और इसके आगे 2 झटके और लगे और टीम का स्कोर 50 रन तक पहुंचने तक 47 रन पर 7 विकेट गंवा दिए।